नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 100 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर भारत का बड़ा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा। दिल्ली में निजी निर्माण कार्यों पर पाबंदी। मशहूर शायर मुनव्वर खुराना नहीं रहे। भारत 15 मार्च तक मालदीव से सैनिकों को हटाए, मोइजू। मणिपुर से मुंबई नए सफर पर निकले राहुल गांधी। सड़क हादसों में मुआवजा बढ़ाने पर निर्णय ले सरकार, सुप्रीम कोर्ट। लखनऊ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ेंगे 60 करोड़ लोग। कोहरे और ठंड से दिल्ली को हवा हुई दमघोटू। देहरादून पुरानी पेंशन बहाली को महिला कर्मचारी मैदान में उतरी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। 20 और 3 उपाध्यक्षों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आगाज। देहरादून कैनाल रोड पर रिस्पना नदी में बच्चे व गुलदार का हमला। पलटन बाजार में व्यापारियों के विरोध के बीच हटाया अतिक्रमण। गढ़ी डाकरा में निकाली गई सनातन गौरव यात्रा। कैबिनेट मंत्री जोशी ने निकाली काली माता मंदिर में किया श्रमदान। पत्रकार महासंघ ने मनाई लोहड़ी। शासन तक पहुंची पेयजल शहरी विकास की खींचतान। बिजली संकट से निपटने को एनर्जी बैंकिंग की तैयारी। पिथौरागढ़ में 19 सीटर विमान की हुई सफल ट्रायल लैंडिंग। किताबों के साथ साथ छात्र छात्राओं को अब मिलेंगी मुफ्त कॉपियां भी। राहुल गांधी की यात्रा में उत्तराखंड के कांग्रेस नेता भी शामिल। एकता की भावना से विकसित भारत को मिलेगी ताकत, प्रधानमंत्री। दुबे और यशस्वी ने छुड़ाए अफगानों के छक्के। महिला हॉकी, न्यूजीलैंड को हरा भारत ने उम्मीद रखी कायम। भारतीय निशानेबाज योगेश का गोल्डन डबल भाटक, भारत ने झटके 32 पदक। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम से पहले दौर का सबसे लंबा मुकाबला खेला। सीरिया में सोशल मीडिया से जासूसी के मामले बढ़े। सुरक्षा परिषद में भारत ब्राजील को करें शामिल। बेल्जियम, मालदीव में राष्ट्रपति की पार्टी हारी मेयर का चुनाव। पाकिस्तान में आतंकी हमला, 5 सैनिकों की मौत। उत्तरकाशी के मांगमई का रंगारंग शुभारंभ। कोटद्वार में बंदरों का आतंक, लोग हो रहे हैं परेशान। चाका में कोटेश्वर पर्यटन विकास मेला शुरू। कोटद्वार में 5 लाख के गांजे के साथ एक पकड़ा। ऋषिकेश, मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गढ़वाल के मंदिरों घाटों में चला सफाई अभियान। टिहरी में दीपोत्सव बनाने के लिए किया गया प्रेरित। डीएम रुद्रप्रयाग ने सफाई अभियान में की भागीदारी। बीकेटीसी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मंदिरों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। उत्तराखंड में राफ्टिंग के लिए होंगे नए डेस्टिनेशन विकसित। हल्दूचौड़ में श्रम विभाग का 3रा कार्यालय। नैनीताल में बैंड स्टैंड फरवरी से खुलेगा। हल्द्वानी, बेस अस्पताल में निर्माणाधीन आवासीय इमारत अतिक्रमण के दायरे में, लोकार्पण से पहले ही अस्पताल की इमारत पर गरजेगी जेसीबी। पिथौरागढ़ में बारिश न होने से सूखे के हालात, किसान परेशान। कनाली छिना में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण। मुंशियारी, जंगल की आग से रात को नजर आ रहा है पंचाचोली। पहाड़ से मैदान में सर्दी का सितम। टनकपुर में 50 बेड का बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल। जंगल में रहने वाली वन राजी परिवारों को मिलेगी अब सुविधाएं। बागेश्वर, उत्तरायणी मेला, बागनाथ की नगरी में जीवंत हुई संस्कृति। बागेश्वर के कमलेश्वर ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय कोच बने। खटीमा, नानक मत्ता, काशीपुर में सड़क हादसे से 3 लोगों की मौत। किच्छा मार्ग पर खाई से भरा ट्रक पलटा, घंटों जाम। एसटीएफ ने 80 लाख की नकली दवाएं पकड़ी।
खटीमा दोहरा हत्याकांड, एकमात्र चश्मे 30 से मदद ले रही है पुलिस। उत्तराखंड राज्यसभा उपचुनावों को गोस्वामी बनाएंगे निर्वाचन अधिकारी। तेजी से हो रहा है यूपी और उत्तराखंड का विकास, राजनाथ सिंह। अयोध्या धाम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्तराखंड में भी उत्तरायणी पर्व 9 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के कैंची धाम से उत्सव का शुभारंभ किया। इसके अलावा विभिन्न जिलों में भाजपा विधायकों अधिकारियों ने मंदिरों घाटों पर सफाई अभियान चलाए। मुख्यमंत्री धामी सांस्कृतिक उत्सव के तहत रविवार सबसे पहले घोड़ाखाल इसी गोलजू मंदिर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री पूजा अर्चना के बाद स्वच्छता अभियान चलाया। सीएम ने मंदिर की सीढ़ी पर सफाई की। इसके बाद वो कैंची धाम पहुंचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले श्री राम शिला की सफाई कर पूजा की। इसके बाद परिसर में श्री राम के भजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कैंची धाम में नीम करोड़ी बाबा की पूजा कर उन्होंने प्रदेश में सुख शांति एवं खुशहाली की कामना की। देहरादून और गैरसैंण में 2-2 विधानसभा भवन मौजूद होने के बाद भी अब रायपुर में तीसरे विधानसभा भवन की कवायद पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर बिना स्थायी राजधानी घोषित किए 3 विधानसभा की उपयोगिता सवालों के घेरे में। देहरादून के रायपुर में नए विधानसभा भवन के लिए मिली वन भूमि की एनओसी केंद्र सरकार के स्तर से निरस्त किए जाने के बाद राज्य में स्थायी राजधानी बनाए अस्थायी राजधानी का मुद्दा भी गरमा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में देहरादून के विधान भवन के अलावा गैरसैंण में विधानसभा भवन मौजूद है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में तो सरकार ने विधानसभा के साथ ही पूरी टाउनशिप की बसाई हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ बजट सत्र के अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त और राज्य स्थापना दिवस पर ही कोई हलचल रहती है। शेष समय टाउनशिप वीरान रहता है। सरकार ने पूर्व में गैरसैंण विधानसभा भवन में संसदीय शोध केंद्र बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसका भी कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। इस कारण गैरसैंण विधानसभा का प्रयोग सिर्फ बजट सत्र के दौरान ही हो पाता है। दूसरी तरफ देहरादून के मौजूदा विधानसभा भवन में सरकार लगातार नए निर्माण करती रहती है। ऐसे में रायपुर में तीसरे विधानसभा भवन की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। फरवरी महीने में बिजली का संकट ना रहे, इसके लिए ऊर्जा निगम ने एनर्जी बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी। फरवरी महीने के लिए 100 मेगावाट प्रतिदिन के अनुसार दूसरे राज्यों कंपनियों से बिजली ली जाएगी। बदले में उन्हें जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में बिजली लौटा दी जाएगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने आवेदन मांग लिए हैं। यूजेबीएनएल का बिजली उत्पादन सर्दियों में कम होने और तिलोत पावर प्रोजेक्ट को मरम्मत के लिए बंद किए जाने के कारण बिजली का उत्पादन कम हो गया है। ऐसे में फरवरी महीने में बिजली का संकट ना खड़ा हो, इसके लिए एनर्जी बैंकिंग का रास्ता निकाला गया है। ऊर्जा निगम ने फरवरी में पूरे महीने प्रतिदिन 100 मेगावाट बिजली का उपलब्ध कराने को एनर्जी बैंकिंग सिस्टम में आवेदन मांगे हैं, जिसके वजह से ऊर्जा निगम जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में बिजली लौटाएगा।